students. Good morning, sir. Good morning. Okay, sit down everybody. Thank you, sir. तो आज का जो हम लोग का क्लास है वो है मोटिवेशन. मोटिवेशन किसके लिए है? अभी आप सब छात्रों के लिए है. तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में. आज के जो क्लास है ये पीरियड है, सबसे पहला क्लास आज इसमें आपको बनेगा, क्वेश्चन बनेगा. सबसे पहला, हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन अगर किसी बच्चे से किया जाए कि हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, तो बच्चे बताने में असफल हो जाते हैं. इसको जानना है और बारीकी पूर्वक समझना है कि हमें पढ़ाई करते समय कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी चीज़ जो हमें कमियां हैं उसको जानने हैं और उस पर सुधार करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जैसे बताया कि हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, इसका उत्तर जानना है. हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम लोग पढ़ाई करके अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से बिता सके, चला सके, जीवन को जीवन यापन कर सके, चला सके, इस दुनिया में व्यतीत कर सके. अब है कि हम पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने के लिए क्यों हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? पहले तो क्यों आवश्यक है, अब है हम पढ़ाई क्यों करेंगे. नहीं करेंगे, मेरा मन नहीं है. क्यों करना है? इसलिए करना है कि हमें बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए, इस वजह से बल्ब बंद करना पड़ जाए, पंखा बंद करो रहे बिजली बिल ज़्यादा आ जाएगा. नहीं, इसके लिए हम धरती पे नहीं आए. अब ऐसा नहीं कि अब चलो अब क्या करने का है, तो घर में झगड़ा हो रहा है पैसा के लिए, ये देखने नहीं आए. धरती पे हम लोग ऐसे आए हैं कि जीवन को खुशहाल जी सके. इसके लिए सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए क्या जरूरत है, हमने 3 यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं. पहला है डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या जानते हैं? दृढ़ संकल्प. किसी भी काम को करने से पहले आपके अंदर दृढ़ संकल्प होनी बहुत ही आवश्यक है. अगर आप विचार करो आज मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन वो दृढ़ संकल्प नहीं होता है. वो क्या होता है? एक संकल्प होता है बच्चे का, अच्छा आज तो 6 घंटा पढ़ना है, तो 6 घंटा पढ़ना है क्या, तो 6 घंटा पढ़ने का नहीं है, वो 2-3 घंटा पढ़े फिर वो चलो बोर हो गया, चलो थोड़ा घूम लेते हैं. अच्छा नहीं, सबसे पहला दृढ़ संकल्प. दृढ़ संकल्प का मतलब ही होता है कि उस संकल्प के बाद कैसा भी परिस्थिति आ जाए उस संकल्प से नहीं हटना है, उस संकल्प को नहीं तोड़ना है. अगर पहले के जो जमाने थे उस समय क्या होते थे कि दृढ़ संकल्प होता था माता पिता का, बच्चों का, कि गुरुकुल जाने हैं और गुरुकुल से ज्ञान इतने अर्जित करके प्राप्त करके फिर ही वापस आने हैं. लेकिन अभी ऐसा है क्या? नहीं है. बच्चे दृढ़ संकल्प नहीं कर पाते हैं. सबसे पहला मेन जरूरी है दृढ़ संकल्प करना. पढ़ाई करने हैं तो एक एम होना चाहिए कि हमें आज आईएएस बनने हैं, डॉक्टर बनने हैं, इंजीनियर बनने हैं, आईएएस बनने हैं, आईपीएस बनने हैं, डॉक्टर बनने हैं, चिकित्सक बनने हैं. तो इसके लिए दृढ़ संकल्प होनी चाहिए. दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपके अंदर एक आत्मविश्वास होनी चाहिए कि अगर मान लो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो गांव के कोई भैया है, क्या पढ़ रहे हो भाई, तो मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ भैया, क्या सब कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हैं. अब बोला नहीं तुमसे नहीं होने वाला, तुम क्या तैयारी कर रहे हो, तो डॉक्टर बने. नहीं होने वाला तुमसे, देख लीजिए तुम्हारा पढ़ाई ठीक नहीं चल रहा, नहीं होगा, छोड़ दो इसको, दूसरे लाइन में चले जाओ, तुम इंजीनियरिंग कर दो. अब अच्छा थोड़ा देर के लिए क्या हुआ, निराश हो गया, वो सही कह रहा है भैया, अब डॉक्टर नहीं, अब हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे. नहीं, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाओ, आत्मविश्वास को लगाओ, आत्मविश्वास अपने अंदर लाओ. अगर आत्मविश्वास आपका मजबूत है आप किसी भी काम को कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं. यूपीएससी बिहार में और भारत में सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है? यूपीएससी. यूपीएससी एग्जाम क्या बच्चे नहीं निकालते? बच्चे ही निकाल रहे. क्या बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे, तैयारी नहीं कर रहे. क्यों? उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है. वो 4 साल 5 साल 3 साल तक लगातार कोशिश करते हैं, तैयारी में रहते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर आके ना वो निकालते हैं. तो इसके लिए क्या करने होंगे? सबसे पहला डिटर्मिनेशन, आपको दृढ़ संकल्प लेने होंगे कि हमें ये करने हैं तो करने हैं. उसके लिए कोई भी परिस्थिति झेलना पड़े लेकिन हमें करना है. दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस. आत्मविश्वास को जगाना ही है. अगर आत्मविश्वास जब अलाउ करेगा, आत्मविश्वास मजबूत होगा, आप उस काम को करने में क्या आपका 50% काम वो पूरा हो गया. ये समझिए, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैं, आत्मविश्वास है कि नहीं हमें करना है और हम कर लेंगे, तो आपका ये 50% काम सॉल्व हो गया. केवल आपको मेहनत करने हैं. तीसरा देखिए हार्ड लेबर. क्या है? हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत. अगर आपने दृढ़ संकल्प किया है तो उसके पीछे तो चल दिया, अब उसको करने हैं तो आप क्या लेबर, हार्ड लेबर से पीछे आइएगा? कभी नहीं आइएगा. अगर हम समझते हैं जैसे ही हमें भूख लगती है तो हमको चाहिए ना दृढ़ संकल्प, वो अभी भूख चाहिए, बिना खाना खाए भूख मिटने वाला नहीं. भूख मिटने के लिए हमें खाना खाने होंगे, तो खाना खाने के लिए तो भी तो हार्ड लेबर होता है. अब रोटी मुंह में रख के फिर चबाना पड़ता है.
तो उसमें करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार अगर आप डिटर्मिनेशन में होते हैं, दृढ़ संकल्प में होते हैं, तो अगर आत्मविश्वास आपके अंदर हो, किसी भी पढ़ाई को, किसी भी कोर्स को, किसी भी बुक्स को, किसी भी विषय को काफी अच्छे से सीख पाएंगे। बच्चे का कहना होता है मैथमेटिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, हम लोग अलजेब्रा में बच्चे पढ़ते हैं लेट एक्स, अब वो होते सर एक्स कैसे मान, अरे नहीं आ रहा है, समझने का है, सीखने का है, जानने का है। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 10 तक तो मैथ पढ़ लिया, 11th में नहीं लेंगे, क्यों ले, तो इसलिए सर बहुत हार्ड लगता है। नहीं, अपने को डिटरमिनेट करो, डिटरमिनेशन में रहो, अपने आप को दृढ़ संकल्प करो कि हमें सीखना है। फिर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाओ, अपने आत्मविश्वास को जगाओ कि हम ये कर लेंगे, हम मैथमेटिक्स को सीख लेंगे, और फिर आप हार्ड लेवल करो। देखो आते हैं कि टैलेंट तुम्हारे हाथ में। तो हम लोग इस दुनिया में बेटा आए हैं किसके लिए, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए जहां से हमें पूरे विश्व जाने, पूरे देश जाने। बहुत सारे एक्टर हैं, क्या उन लोगों ने नहीं किया, उन लोगों भी किसी न किसी फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत की है। बच्चे ये कहना है सर कहाँ कोई हीरो ज्यादा पढ़ा लिखा, अरे पढ़ा लिखा नहीं उससे मतलब नहीं है ना, ऐसा कोई क्षेत्र उसके हाथ में जरूर है जिसमें उसने कड़ी मेहनत की है, मेहनत करने के बाद ही सफल हुआ है। तो पहले उसने भी तो दृढ़ संकल्प किया ना, फिर संकल्प किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया, तब तो आज हार्ड लेवल किया तो फिर वो चमक रहा है। तो आपके अंदर भी सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्प होने चाहिए, डिटरमिनेशन होंगे, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे, फिर हार्ड लेवल होंगे, तो आप उस काम को आसानी पूर्वक, व्यवस्थित पूर्वक, ढंग पूर्वक कर पाएंगे, सीख पाएंगे और अपने एम को पहुंच पाएंगे। बच्चों का है क्या, बच्चा बड़ा बेटा क्या बनोगे बड़े होके, सर डॉक्टर बनेंगे। कुछ दिन और पढ़े बच्चा, 10th में गया, 6 में पहले था, अब 10th में गया, क्या बनेगा, सर अब तो हम सोच रहे हैं इंजीनियरिंग करेंगे, क्यों, तो सर डॉक्टर बहुत हार्ड लग रहा है। अरे अपने एम को मत बदलो, अपने अंदर ये सब को लाओ, देखो एम कितना नजदीक आता है, कितना आसान होता है एम पे पहुंचने में। तो लक्ष्य को हमेशा बनाए रखिए, लक्ष्य पे चलते रहिए। और स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन कहा था, जब जागो तभी सवेरा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अगर आप जब आपके अंदर ये डिटरमिनेशन आ गए, आत्मविश्वास आ गए, दृढ़ संकल्प आ गए, आप उसी दिन चल पड़ो। अब हमें अभी उठे हैं ना, तो सोचो अभी ही सवेरा हुआ है, अपने काम के पीछे लगातार चल दियो। स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ी लाइन बताई कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो आपको करने होंगे ना, अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंचोगे, वैसा काम नहीं करोगे, ये सब चीज आपके अंदर नहीं होंगे, आप एम पे नहीं पहुंच सकते हो। पढ़ाई करने होंगे ऐसे कि आपके लगे, आपके अंदर लगन हो कि नहीं हम इसे कर पाएंगे। यूपीएससी भी क्या है, एक बच्चे क्रैक करते हैं, तो आप भी पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझ पाएंगे तो करेंगे। तो आज के वीडियो में बस हम लोग के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।